तबाह हो चुका है। जनरल कार्सलेक ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया और फौज को स्टैंड बाय रखने का हुक्म जारी किया। ताहम एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट में फौज ने आधे घंटे में शहर की जानिब मूव करना शुरू किया था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने आधे घंटे में शहर की जानिब मूव करना शुरू किया। मुहक्किक और साबिक डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आमा हुकूमत बलूचिस्तान नूर खान मोहम्मद हुस्नी के मुताबिक ज़लज़ले की इत्तला 31 मई की शब ही शिमला पहुंचा दी गई थी। इस इत्तला के बाद हुकूमत की जानिब से अगले रोज प्रेस को एक मुख्तसर सा बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि क्वेटा शहर तबाह हो गया है और चंद हजार नफूस जिंदा बच गए हैं। मोहम्मद हुस्नी के मुताबिक 1 जून 1935 को ज़लज़ले के हवाले से मुकर्रर करदा राब्ता अफसर व अफसर इत्तलात NCO मोर्जी ने बजरिया टेलीफोन दिल्ली में महकमा इंफॉर्मेशन के जरिए बयान जारी कराया कि क्वेटा के अलावा एक बड़े इलाके में ज़लज़ला आया है, यानी दीगर शहर भी इससे मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के जो इलाके अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, इनको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। इन्हीं इलाकों बिलखुसूस अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ अंग्रेजों ने साबिक नाजी जर्मनी और साबिक सोवियत यूनियन की पेशकदमी को रोकने के लिए फौजी छावनियां बनाई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी छावनी क्वेटा की थी। ये छावनी शहर से करीब ही वाक़ है, लेकिन इस तबाहकुन ज़लज़ले में ये महफूज रही। माहिर अर्जियात और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साबिक डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ कहते हैं कि सन 1935 के ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन शहर के मगरिब में बरूरी के इलाके में थी। जिस इलाके में ये फॉल्ट लाइन थी, वहाँ ज़मीन में गहरी दरार पड़ी, जिसके आसार अब भी हैं और ये क्वेटा से 40 से 50 किलोमीटर दूर मस्तूम के इलाके में ज़्यादा वाज़े हैं। उन्होंने बताया फौजी छावनी फॉल्ट लाइन से कुछ फासले पर थी और ये छावनी जिस इलाके में कायम की गई थी वो पहाड़ के करीब था, जहाँ ज़मीन सख्त थी, जबकि छावनी और शहर के दरमियान हबीब नाले समेत 1-2 नाले और थे। चूँकि हबीब नाले और दूसरे नालों की वजह से इनमें ब्रेक आया, इसीलिए छावनी से पहले ज़लज़ले की शिद्दत कम हो चुकी थी। फौजी छावनी तो ज़लज़ले से बच गई, लेकिन रॉयल एयरफोर्स के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ थी। छावनी के बरक्स एयरफोर्स की तनसीबात शहर के शुमाल मगरिब में थीं, जो कि फॉल्ट लाइन के करीब होने की वजह से बुरी तरह से तबाह हुई। पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा में तैनात एयरफोर्स एहलकारों में निस्फ हलाक या जख्मी हुए थे। इस रिपोर्ट में एयरफोर्स में होने वाली हलाकतों की कोई तादाद नहीं बताई गई, ताहम ये ज़रूर लिखा है कि एंकर्स में मौजूद 27 तैयारों में से सिर्फ 3 काबिले इस्तेमाल रहे। चूँकि शदीद ज़लज़ले की वजह से शहर का वाहिद बिजली घर तबाह हुआ था, इसलिए ज़लज़ले के बाद शहर मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। फौजी छावनी से निकलने वाले एहलकार जब अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर छावनी से मुतसल बरूस रोड यानी मौजूदा जिना रोड के कोने पर पहुंचे, तो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स वो वाहिद जरिया थी जिनकी मदद से उन्होंने शहर की तबाही का पहला नज़ारा किया। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की पुलिस और सिविलियन इंतजामिया का सफाया हो गया था। GOC ने तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रिटिश बलूचिस्तान में एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन के डिस्पोजल पर छोड़ दिए थे। जिन फौजी एहलकारों की शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूरत नहीं थी, उनको शहर में गश्त पर लगा दिया गया, ताकि पुलिस और सिविलियन इंतजामिया की अदम मौजूदगी में शहर में किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया न पेश आ सके। एक आर्जी पुलिस फोर्स भी कायम की गई, जिसकी जिम्मेदारी उन शहरियों की मदद करना था जो इस ज़लज़ले में जिंदा बच गए थे, मगर जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में क्या करें। इस आर्जी पुलिस फोर्स को चलाने की जिम्मेदारी उन फौजी स्टूडेंट अफसरों को सौंपी गई थी जो कि कोर्स के लिए स्टाफ कॉलेज आए हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट टू गवर्नर जनरल सर नॉर्मन ने यह महसूस किया कि अफसरों और एहलकारों की कमी की वजह से सिविलियन इंतजामिया शहर के इंतजाम को नहीं चला सकती, इसलिए उन्होंने 31 मई को ही शहर का कंट्रोल जनरल क्लार्क्स के हवाले किया, जिन्होंने क्वेटा में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। जहां शहर में आर्जी पुलिस फोर्स कायम की गई, वहीं पंजाब और साबिक NWFP यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने क्वेटा के लिए स्पेशल पुलिस फोर्सेस को रवाना किया। इन दोनों इलाकों से पुलिस फोर्स के आने के बाद ये महसूस किया गया कि अब सिविलियन अथॉरिटी दोबारा शहर की इंतजामिया को संभाल सकती है, लिहाजा सिर्फ 4 हफ्ते बाद ही यानी 28 जून को मार्शल लॉ खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलीफ हेडक्वार्टर में इस हवाले से जो इजलास हुआ था, इसमें 6 तरजीहात तय की गईं, जिनमें से पहली ये थी कि जो लोग जिंदा बच गए हैं इनको रेस्क्यू किया जाए। इस मकसद के लिए शहर को 8 सेक्टर्स में तकसीम किया गया और फौज के मुख्तलिफ यूनिटों को इस काम पर लगा दिया गया। इसी सिलसिले में एक मुश्किल रुकावट ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी थी, क्योंकि शहर में मुसाफिर लारियों समेत जो सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां थीं, इनमें से बेशतर ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई थीं। ताहम इस ज़लज़ले में बच जाने वाले फौजी छावनी में फौज की गाड़ियों की एक बड़ी तादाद के अलावा अफसरों की प्राइवेट गाड़ियां थीं, जिनको शहर में रेस्क्यू और फौज की